बीजेपी विधायक ने भी नहीं सोचा होगा जो उनके साथ हो गया। खुद तो डूबे, 3 पुलिस कर्मियों को भी ले डूबे। सीबीआई ने सभी को सुनाई सजा तो फिर सियासत में हंगामा मचा। लोग बोले ईमानदार पार्टी का ये विधायक तो झूठा निकला। विधायक की भतीजी भी इस मामले में है बराबर की शरीक। झूठा दहेज का केस लगाया और फिर पुलिस की गिरफ्तारी में जमकर मारपीट भी की गई, लेकिन पीड़ित ने हार नहीं मानी और विधायक जी को कोर्ट ने भी दोषी करार दिया। देखिए कौन है बीजेपी विधायक जिन्हें सीबीआई ने सुनाई सजा, और देखिए कौन है वो पीड़ित जिसने पिटने के बाद भी हार नहीं मानी और अपने साथ हुई नाइंसाफी का कानूनी तरीके से लिया पूरा बदला। मामला आपको चौंका देगा। बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें सजा सुनाई गई है। साथ ही 4 पुलिस कर्मियों को भी सजा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि उन्होंने आदेश चौहान की बात मानी थी। वो बीजेपी विधायक के इशारे पर काम कर रहे थे। इनमें से 1 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है और 3 जो बचे हैं उन्हें कोर्ट की तरफ से 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। मामला झूठे गवाह गढ़ने का और मारपीट करने का है। दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने का है और इस केस में अब विधायक महोदय झूठे करार दिए गए हैं, गलत साबित हुए हैं और अब उन्हें सजा सुनाई गई है। मनीष नाम के एक शख्स ने, आपको बता दें कि हाई कोर्ट में मामला डाला था और उसने आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने उसके ऊपर जो मामला दर्ज करवाया है वो झूठा है और पुलिस कस्टडी के दौरान उसके साथ जमकर मारपीट की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआई के पास चला गया था और सीबीआई ने गहन जांच करने के बाद अब फैसला सुनाया है। आदेश चौहान ने ऐसा क्यों किया, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही आदेश चौहान कौन है और कौन सी पार्टी के साथ साथ कहां से ताल्लुक रखते हैं, तो आदेश चौहान उत्तराखंड की सियासत का एक जाना माना नाम है। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से आदेश चौहान बीजेपी के विधायक हैं और आदेश चौहान की भतीजी दीपिका के कहने पर आदेश चौहान ने यह सब कुछ किया था और अब दीपिका का कहा मानने की वजह से आदेश चौहान को 1 साल की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। दीपिका ने अपने पति मनीष के ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मनीष के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के चलते ही विधायक आदेश चौहान ने पुलिस के साथ मिलकर मनीष की गिरफ्तारी करवाई और पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान ही मनीष के साथ आदेश चौहान ने मारपीट की थी, ऐसा आरोप लगा था। हालांकि मनीष के आरोपों को झूठा करार देने के लिए जमकर कोशिश की गई। विधायक महोदय के इशारे पर पुलिस वालों ने जमकर उनकी मदद की और मनीष की खातिरदारी कर दी थी, लेकिन मनीष ने किसी भी तरीके से हार नहीं मानी। मनीष को बर्बाद करने की धमकी दी गई थी, लेकिन मनीष ने ठान लिया था जो झूठे गवाह पेश करके उसे दोषी करार देने की कोशिश की जा रही है वो उसे गलत साबित करके रहेगा और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करवा कर रहेगा। मनीष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और सीबीआई ने जिस तरह से जांच की वो काबिले तारीफ है। वो सत्ता के इन्फ्लुएंस में नहीं आई। सीबीआई ने जांच करते हुए मनीष को निर्दोष करार दिया और विधायक आदेश चौहान को दोषी करार दिया है। पीड़ित मनीष की माने तो भतीजी दीपिका के इशारे पर आदेश चौहान ने उसका उत्पीड़न किया और पुलिस आदेश चौहान के इशारे पर मनीष को लगातार परेशान करती रही। 4 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो आदेश चौहान के इशारे पर मनीष को अक्सर परेशान किया करते थे, उसका उत्पीड़न किया करते थे और इसी से आजिज आकर उसने पुलिसकर्मियों की भी शिकायत की थी। इन 4 पुलिसकर्मियों में से 1 की मौत हो चुकी है, 3 अभी जीवित हैं और उन तीनों को 1-1 साल की अब सजा सुनाई गई है। मनीष का कहना है कि उसकी आदेश चौहान के साथ कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी ने परेशान करने के लिए अपने चाचा के कहने पर उसके साथ जो किया वो अब सबके सामने है। उसे झूठे केस में फंसाया गया, उसके खिलाफ झूठे गवाह पेश किए गए, लेकिन सीबीआई ने अपना काम किया और सीबीआई ने निष्पक्षता के साथ जांच करते हुए अब मनीष को क्लीन चिट दे दी है और आदेश चौहान को सजा का ऐलान हुआ है। मनीष और उसके परिवार का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि कानून उनके साथ इंसाफ जरूर करेगा। साथ ही उनका कहना है कि ऐसे तमाम परिवार हैं जो इस तरीके की साजिशों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वो अभी तक कानूनी लड़ाई में जीत नहीं पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन परिवारों को भी राहत मिलेगी और जिस तरह से आदेश चौहान ने हमें परेशान किया है, आदेश चौहान की तरह और भी लोग जो तमाम निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं उन्हें भी जल्द सजा सुनाई जाएगी। आदेश चौहान को सजा इधर सुनाई गई है तो उधर उत्तराखंड की सियासत में तहलका मचा हुआ है और सब सत्ताधारी पार्टी से
इस मामले में सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी मौन साध कर बैठी है। सत्ताधारी पार्टी मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी का यही तो चाल चरित्र चेहरा है, जो निर्दोष लोगों को फंसाकर अपने आप को बढ़ चढ़कर साबित करने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितने सही हैं, कितने संस्कारी हैं और कानून के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आदेश चौहान ने सारी की सारी पोल खोल कर रख दी है और सीबीआई ने इस पर ठप्पा लगा दिया है।